ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तकरीबन 2 माह बाद घरेलू फ़ज़ाई खिदमात शुरू कर दी गई है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, हमारे नुमाइंदे ने DIG से बातचीत की। एयरपोर्ट पर आम यात्रियों के लिए उसे खोल दिया गया है, लेकिन उसके परिचालन और वहां पर जो सुरक्षा में तैनात CISF वहां पर किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं, इस मामले में आइए बात करते हैं। यहाँ पे DIG श्रीकांत किशोर जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से CISF वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन और आधुनिक तरीके से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगी है, किस तरह से आधुनिक तरीके से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर और मजबूत किया जा रहा है? शंकर जी, कोरोना की चुनौती को देखते हुए IGI एयरपोर्ट को नए तरीके से नई तकनीकों के साथ लैस किया गया है और ख़ास जोर इस बात पर है कि पैसेंजर का बैगेज इन सब को सैनिटाइज़ कराया जाए, टर्मिनल में जाने से पहले सैनिटाइज़ कराया जाए, इसके लिए बंदोबस्त किया गया है। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के सारे मानकों का पालन करें, लेकिन इससे ना तो पैसेंजर को किसी तरह की असुविधा हो, ना कोई कोरोना का खतरा हो। इसको ध्यान में रखते हुए ग्लास पार्टीशंस लगाए गए हैं। पैसेंजर से उम्मीद की जाती है कि पैसेंजर अपना टिकट या अपना ID प्रूफ नियत जगह पर डिस्प्ले करेंगे और सुरक्षा के अधिकारी इसके लिए ट्रेन किए गए हैं कि वो दूर से इन सारी चीज़ों की जांच करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे पैसेंजर का, सिर्फ फेस चेक करने के लिए मास्क हटाने का रिक्वेस्ट करते हैं और तब उसके बाद उनको अलाउ करते हैं। इसी तरह से आगे अंदर चेक इन एरिया में, प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर, हर जगह पर नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको स्मरण होगा, बहुत पहले से भारत सरकार DG यात्रा के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी IGI एयरपोर्ट में लाई गई है, उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो DG यात्रा से मिलते जुलते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से DG यात्रा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन आज बार कोड रीडर के ज़रिए बोर्डिंग पास को रीड किया जा रहा है। बोर्डिंग पास के ऊपर से स्टैंपिंग की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई है। तो इस तरह से पैसेंजर का हर तरह से हम बचाव कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि अभी जैसे यात्रियों के चेहरे पे मास्क होता है, वो पहुंचते हैं, तो फिर भी उसको क्या पहचानने के लिए किस तरह से एक व्यवस्था आप लोग करते हैं? क्योंकि वो सटीक आदमी ही वो वहाँ पे यात्रा कर रहा है, कोई संदिग्ध आदमी यात्रा ना कर रहा हो, इसके लिए क्या पहचान की व्यवस्था हो? पहचान के लिए तो वो तो एक बहुत ज़रूरी कार्रवाई है सुरक्षा के लिए। तो हम लोग पैसेंजर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जस्ट 1 सेकंड के लिए अपना मास्क नीचे खींचें, ताकि उनके चेहरे को हम देख सकें और उनके ID प्रूफ से उनके चेहरे का मिलान कर सकें। इसमें ये मैनुअल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कहा जा सकता है आपकी यात्रा सुखद हो और बेहतर हो, इसके लिए CISF लगातार यहाँ प्रयासरत है और इसके साथ साथ CISF के जवान वहाँ पर कोई भी कोरोना से संक्रमित ना हो या कोई यात्री इससे संक्रमित ना हो, इसके लिए वहाँ पर एक ग्लास भी लगाया गया है और इसके साथ साथ कई सुरक्षा के जो मापदंड हैं वो भी वहाँ पर बनाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,45,380 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों में अब तक के सबसे ज़्यादा 6,977 नए मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इस बीमारी से शिकस्त देकर अब तक 60,491 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 4,167 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 13,418 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा रियासत महाराष्ट्र मुतासर हुआ है। हर रोज कोरोना के नए मामलात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महकमे वजारत सेहत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र कोरोना के मुसद्दिक़ा मुतासरीन की तादाद 52,667 हो गई है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 1,695 हुई है। अब तक 15,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,436 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 60 अफराद की मौत हुई है। अगर सिर्फ हम मुंबई की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 31,000 से ज़्यादा है, जो कई रियासतों की मजमूई तादाद से कहीं ज़्यादा है। मुंबई में अब तक कोरोना से 1,026 अफराद फौत हो चुके हैं। कोरोना की वबा के दरमियान दिन और रात खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस अफसरों, डॉक्टर और समाजी कारकुनों को बेंगलुरु में तहनीयत पेश की गई।
ईद की मुनासबत से ह्यूमैनिटी फर्स्ट ट्रस्ट के नुमाइंदों ने मुंतखब कोरोना वॉरियर्स को एजाज पेश किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना की बीमारी लंबे अरसे तक हमारे दरमियान रह सकती है, लिहाजा लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए रोजमर्रा के काम अंजाम दें। 2200 तक एवरी डे जा रहा है। अभी तक 1000 से ज़्यादा राशन किट फैमिलीज़ को पहुंचा दिए हैं हम। और इसके साथ साथ हम क्या चाह रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठ गए हैं, काम नहीं है, उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है और इसको हम शेयर कर रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसे लाइसेंसिंग करा रहे हैं कि किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है तो हम उनको अरेंज करा के दे रहे हैं, पेंटर है, कारपेंटर है, तो ताकि क्योंकि हम उनको घर बैठा के सालों साल नहीं खिला सकते हैं, एक हफ्ता खिलाएंगे, 10 दिन, महीना। तो हम चाह रहे हैं कि दोबारा वापस ऑल कम्युनिटी शुड स्टैंड अप ऑन देयर फीट। तो वी वांट टू मेक द कम्युनिटी सेल्फ रिलायंट, आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करके। और ये वक्त है कि हिम्मत से काम लेने का, डिप्रेस नहीं होना है। नए हालात के साथ हमको वी हैव टू अडेप्ट टू द न्यू वेज। ये चंद तदाबीर हैं, इसको जो है अपना मामूल बना लें, क्योंकि बीमारी कब तक रहेगी कोई नहीं कह सकता। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब तक भी रहेगी, लेकिन जब तक है कम से कम इससे नुकसान हो सोसाइटी का और हम इसके जिम्मेदार न बने कि हमारी तरफ से बीमारी फैले। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि मास्क पहनने को अपनी आदत बना लें। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे मास्क पहनना आसान हो जाएगा। आज मास्क पहनने में ये बहुत ज़रूरी है कि नाक को भी कवर करें। नाक नहीं कवर करेंगे तो मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। So in this situation, I request public not to come out unnecessarily and should not get together. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।